हेलो मेरे प्यारे साथीगण, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा रखा था खान सर का पॉकेट जीके, और खान सर के पॉकेट जीके का मैंने पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना रखा हूँ और सबका प्लेलिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं खान सर के पॉकेट जीके से बाबर और हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो चलिए देखते हैं बाबर और हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। यहाँ से भी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं बाबर और हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। बाबर 4 युद्ध लड़ा और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है ना, कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली युद्ध या पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना, जिसमें बाबर जीत गया था। बाबर मतलब जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया और दिल्ली सल्तनत का यहाँ से शासनकाल समाप्त हो गया। और इसके बाद बाबर जाकर के वहाँ पे अपनी शासन मतलब अपनी मुगल दरबार स्थापित कर लिया। 17 मार्च 1527 ईस्वी को, है ना, बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है ना। राणा सांगा एवं बाबर दोनों एक साथ लड़ता है। राणा सांगा और कौन? बाबर, जिसमें बाबर फिर जीत जाता है ना, जिसमें बाबर भी जीत जाता है ना। तो पहली लड़ाई था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम युद्ध था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी बाबर जीत जाता है। और यहाँ से इब्राहिम लोदी की शासनकाल यानी दिल्ली सल्तनत से इनकी खत्म हो जाती है वंश। अब यहाँ पे आता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर क्या करता है? जीत जाता है ना। तीसरा युद्ध बाबर 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, है ना, चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, है ना। जब बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय प्राप्त हुआ था, बाबर जीत गया था। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था, है ना। यह किसके साथ? अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, है ना। अफगान के शासक महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया, यानी बाबर चारों युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है, जीत जाता है ना। तो इसको ट्रिक ऐसे बना सकते हैं कि पानी पिया मतलब पानीपत का, है ना। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया और 29 में घर गया, बाबर 30 में मर गया। यानी कहने का मतलब है कि 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु हो गया था, है ना। और आगरा के आरामदेह बाग में इनको दफनाया गया था। चलते हैं। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। जैसा कि यहाँ से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। सब बाबर ने लड़ा। पहला इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा लड़ा है राणा सांगा के साथ, तीसरा लड़ा है मेदिनी राय के साथ और चौथा लड़ा है जो अफगान के शासक महमूद लोदी के साथ। और बाबर चारों युद्ध में जीत जाता है, लेकिन पांचवें यानी 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब देखते हैं हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी हुमायूं कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, है ना। बाबर का तो 4 युद्ध हम लोगों ने देख लिया। अब हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी 1531 ईस्वी में हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा था। किसका? देवरा का युद्ध लड़ा था, है ना, महमूद लोदी के साथ। किनके साथ? महमूद लोदी के साथ और हुमायूं, है ना। बाबर और हुमायूं महमूद लोदी के साथ, बाबर हुमायूं बोल रहे, हुमायूं और महमूद लोदी के साथ देवरा का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं क्या करता है? जीत जाता है। हुमायूं क्या करता है? जीत जाता है। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा था, है ना। चुनार का घेरा था, जरा में शेर शाह सूरी और हुमायूं ने लड़ा था, जिसमें परिणाम निकला संधि वार्ता, है ना, संधि वार्ता निकला। 1535 से 36 ईस्वी में बहादुर शाह के साथ इनका संघर्ष हुआ, है ना, और जिसमें बहादुर शाह हार गए और हुमायूं क्या किया? जीत गया, है ना। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि 1531 में हुमायूं जीता था, 1535 में हुमायूं जीता था बहादुर शाह के साथ, है ना। 1531 में देवरा का, 1532 में हो गया चुनार का घेरा, 1535 में हो गया क्या? बहादुर शाह के साथ संघर्ष। 1537 ईस्वी में
चुनार पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। किस पर? चुनार पर उन्होंने विजय प्राप्त किया। किनके? कुतुब खां के साथ। किनके साथ? कुतुब खां और हुमायूं के बीच। कुतुब खां और किनके? हुमायूं के बीच उन्होंने, कुतुब खां हुमायूं के बीच उनकी लड़ाई हुआ था, जरा में हुमायूं क्या किया? जीत गया। यानी यहाँ पे 3 युद्ध हुमायूं क्या करता है? जीत जाता है। तथा 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था, जरा में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जरा में शेरशाह सूरी क्या करता है? जीत जाता है। तो इस स्लाइड से आपको याद हो जाना चाहिए कि 1531 में देवरा, 1532 में चुनार का घेरा, 1535 में बहादुर शाह के साथ संघर्ष, 1537 में चुनार का विजय है ना, चुनार का विजय, और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि 17 मई 1540 ईस्वी को 17 मई 1540 ईस्वी को कनौज या तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। कनौज और बिलग्राम का युद्ध देखी है, जिसमें शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, लेकिन शेरशाह सूरी इसमें क्या करता है? जीत जाता है ना। 17 मई 1540 ईस्वी को कनौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जेरा में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी यहाँ पे जीत जाता है ना। और यहाँ पे कहता है कि 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीबारा का युद्ध होता है, अफगान के सरदार नसीब खां, तातर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं क्या करता है? जीत जाता है। 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीबारा का युद्ध अफगान सरदार नसीब खां, तातर खां, हुमायूं के साथ हुआ था, तेरह में हुमायूं क्या करता है? विजय प्राप्त करता है, जीत लेता है। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ था। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ था, तेरह में सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, तेरह में हुमायूं क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है। तेरह में हुमायूं क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि हुमायूं और बाबर द्वारा लड़ा गया, है ना, हुमायूं का युद्ध और बाबर के द्वारा लड़ा गया दोनों का युद्ध आपको बहुत बेस्ट तरीक़ा से समझ में आया होगा। क्योंकि और आपको किस चीज़ का, किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।